सो हाय गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की क्लास के अंदर हम स्टडी करेंगे अबाउट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो, हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फ्रीडल-क्राफ्ट मैकेनिज्म, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन भी हमने ऑलरेडी स्टडी कर लिया है। आज हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो देखो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या नेम से मतलब समझ में आ रहा है कि न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो सब्स्टिट्यूट होता है। मतलब कि जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, आपको पता है ये क्या रिप्रेजेंटेशन होती है? न्यूक्लियोफाइल की रिप्रेजेंटेशन होती है ना, हमने इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल में डिस्कस किया था। तो जब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल डिस्प्लेस करता है वीक न्यूक्लियोफाइल को, डिस्प्लेसेस वीक न्यूक्लियोफाइल, तो उसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल डिस्प्लेसेस वीक न्यूक्लियोफाइल। एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। और हाँ, इसकी मेन इंपॉर्टेंट बात कि ये कौन देते हैं, इट इज मेनली शोन बाय RX। RX क्या होता है? एल्काइल हैलाइड जो होता है, ये एल्काइल हैलाइड्स जो होते हैं, एल्काइल हैलाइड्स कंपाउंड्स इस रिएक्शन को मेनली शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने यहाँ पे कोई भी CH3OH लिखा, CH3X लिखा, CH3X मतलब कि Cl लिख दिया मैंने, ठीक है। अब इसको मैंने सपोज कोई भी न्यूक्लियोफाइल से रिएक्ट करवाया, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज हम न्यूक्लियोफाइल ले लेते हैं OH नेगेटिव, ठीक है। तो होगा क्या, जो OH नेगेटिव होता है वो क्या होता है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। दिस इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। तो होगा क्या, OH नेगेटिव Cl नेगेटिव को रिप्लेस कर देगा। Cl नेगेटिव क्या होता है? ये भी एक न्यूक्लियोफाइल है। तो जब OH नेगेटिव Cl नेगेटिव को रिप्लेस करेगा तो बनेगा क्या? CH3OH प्लस में Cl नेगेटिव, ठीक है। क्या हुआ? ये क्या है? दिस इज व्हाट, दिस इज एल्काइल ग्रुप R। ये क्या है? हेलोजन है जिसे हम X से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या हो गया? RX हो गया, एल्काइल हैलाइड हो गया। इसके अंदर आपने कोई न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन करवाई है तो होगा क्या? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल वीक न्यूक्लियोफाइल को डिस्प्लेस कर देगा और क्या बन जाएगा? कुछ इस टाइप का प्रोडक्ट बन जाता है, ठीक है। अगर हम इसका पूरा रिप्रेजेंटेशन देखें तो होता है क्या है, जैसे कि सपोज यहाँ पे आप ऐसे लिखो RX है, RX के अंदर सपोज आपने कोई भी न्यूक्लियोफाइल ऐड करवाया है तो होगा क्या? RNU बन जाएगा प्लस में X नेगेटिव बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये इस रिएक्शन की रिप्रेजेंटेशन होती है। अब जो यहाँ पे X होता है वो क्या होता है? जो यहाँ पे मतलब R के साथ अटैच होता है उसे हम कहते हैं लीविंग ग्रुप। दिस इज नोन एज लीविंग ग्रुप, ठीक है। अब इसे लीविंग ग्रुप क्यों कह रहे हैं? हम इसे लीविंग ग्रुप इसलिए कहते हैं क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हो कि जैसे ही आपने RX की रिएक्शन करवाई है न्यूक्लियोफाइल के साथ तो Cl लीव हो गया। Cl ने CH3 को लीव कर दिया, लीव करके क्या वो अकेली स्पीशीज बन गई है। तो देयरफॉर X यहाँ पे क्या होता है? दिस इज लीविंग ग्रुप। अब लीविंग ग्रुप के बारे में पढ़ना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? वाई इट इज इम्पोर्टेंट फॉर अब हमें लिविंग ग्रुप के बारे में क्यों पढ़ना है? वाई लिविंग ग्रुप इज दैट मच इम्पॉर्टेंट फॉर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? बिकॉज लिविंग ग्रुप टेंडेंसी जो होती है ना, लिविंग ग्रुप के लीव करने की टेंडेंसी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है किसके? रेट ऑफ रिएक्शन के। जितना जल्दी लीविंग ग्रुप इसको लीव करेगा उतना ही जल्दी रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा, रिएक्शन उतनी ही जल्दी कंप्लीट हो जाती है। इस वजह से लीविंग ग्रुप के बारे में स्टडी करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। ओके, तो अब आज की क्लास के अंदर तो हम लीविंग ग्रुप के बारे में ही डिस्कस करेंगे। अब अगर आप लीविंग ग्रुप की एक वो देखोगे, प्रॉपर्टी देखोगे, तो जो अच्छा लीविंग ग्रुप होता है, लीविंग ग्रुप जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? बेसिक स्ट्रेंथ के, ठीक है। मतलब जितनी ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ होगी उतना ही पुअर लीविंग ग्रुप होगा, और जितनी वीक बेसिक स्ट्रेंथ होगी उतना ही बेटर लीविंग ग्रुप होगा। समझ में आया? अभी कुछ समझ में नहीं आएगा जब तक हम क्वेश्चंस नहीं ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं, ठीक है। तो अब सपोज हम एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं इन दोनों में से लीविंग ग्रुप की टेंडेंसी किसकी ज़्यादा है, तो कैसे डिस्कस करेंगे? देखो, बेसिक स्ट्रेंथ का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी। जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन
डोनेट करने की कैपेसिटी होगी वो उतना ही अच्छा बेस होगा, उतना ही अच्छा बेस होगा तो वो उतना ही वीक लिविंग ग्रुप होगा, है ना। देखो अब R नेगेटिव, यहाँ पे डिफरेंस कहाँ आ रहा है, O नेगेटिव यहाँ पे, O नेगेटिव यहाँ पे, ठीक है। डिफरेंस कहाँ आ रहा है, यहाँ पे R है और यहाँ पर क्या है, H है। अब आपको पता है R क्या होता है, R प्लस आई इफेक्ट शो करता है। प्लस आई इफेक्ट का क्या मतलब है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ पे H एज सच प्लस आई माइनस आई शो नहीं करता, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल इफेक्ट होता है। तो यहाँ पे तो ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके ऊपर इंक्रीज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब क्या है, ये स्ट्रॉन्ग बेस की तरह एक्ट कर रहा है। ये स्ट्रॉन्ग बेस है, अगर बेस स्ट्रॉन्ग होगा तो लिविंग ग्रुप कैसा होगा, पुअर लिविंग ग्रुप होगा, देयरफॉर ये क्या है, पुअर लिविंग ग्रुप है। अब ये पुअर लिविंग ग्रुप है तो आउट ऑफ दीज टू अच्छा लिविंग ग्रुप कौन सा होगा, ऑफ कोर्स यही होगा। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। एक और क्वेश्चन सॉल्व करें, ठीक है, ओके। तो अगर सपोज मैं यहीं पर एक ऐसे ऐड कर देती हूँ, अब इन तीनों का ऑर्डर बताओ। देखो अब आप क्या देख रहे हो, ये तो आपने केस समझ लिया, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। इसके अंदर आप देख रहे हो कि जो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या कर रहे हैं, डीलोकलाइजेशन कर रहे हैं, है ना। डीलोकलाइजेशन हो रही है यहाँ पे ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन की। डीलोकलाइजेशन होने की वजह से ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स अपने पास ही नहीं है, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स अपने पास नहीं है, तो ये क्या है, वीक बेस है। अमंग दीज थ्री ये क्या है, वीक बेस है। ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स अपने पास नहीं है ना, यहाँ पे डीलोकलाइजेशन कर रहे हैं, तो कैसे वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो ये वीक बेस है। वीक बेस है, इसका मतलब क्या है, ये एक गुड लिविंग ग्रुप है। तो अगर आपको इन तीनों को लिविंग ग्रुप के बेसिस पे अरेंज करना तो सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप कौन सा है, ये, फिर ये एंड देन फिर। आई होप इट्स क्लियर, ओके। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि लिविंग ग्रुप की टेंडेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिक स्ट्रेंथ। अब सपोज मैं आपको ये क्वेश्चन देती हूँ, यहाँ पे मैंने अटैच कर दिया CH3 और यहाँ पर मैंने अटैच कर दिया CF3। अब बताओ बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा और उसके बाद लिविंग ग्रुप का। देखो डीलोकलाइजेशन तो दोनों में ही हो रही है, ये इलेक्ट्रॉन भी क्या कर रहे हैं, ऐसे डीलोकलाइजेशन हो रहे हैं, और ये इलेक्ट्रॉन भी क्या कर रहे हैं, ऐसे डीलोकलाइजेशन हो रहे हैं, ओके। अब अगर आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे कॉमन चीज़ क्या है, जिसको हम जब भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो कॉमन चीज़ को एलिमिनेट करते हैं, है ना। तो O नेगेटिव C डबल बॉन्ड O नेगेटिव C डबल बॉन्ड O सेम है। डिफरेंस कहाँ आ रहा है, यहाँ पे CH3 ग्रुप है और यहाँ पे CF3 ग्रुप है। अब यहाँ पे दोबारा से क्या आ गया, एल्काइल ग्रुप आ गया। ये क्या शो करता है, प्लस आई इफेक्ट शो करता है। प्लस आई इफेक्ट के अंदर क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा, तो यहाँ पर ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो ये कैसा बेस बन जाएगा, ये स्ट्रॉन्ग बेस बन जाएगा। यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे क्या है, F ग्रुप अटैच है, ये F है, F ग्रुप है। F का क्या मतलब है, हेलोजन। हेलोजन क्या देते हैं, सारे के सारे हेलोजन देते हैं माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई का इफेक्ट का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ विड्रॉ करते हैं। माइनस आई ग्रुप कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं जो। अब ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे क्या है, डिक्रीज हो रही है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो रही है मतलब कि क्या है, एक वीक बेस है ना। जितना ज़्यादा O के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, वो उतनी ही जल्दी डोनेट कर पाएगा, तो इसलिए स्ट्रॉन्ग बेस बन जाएगा। यहाँ पे C, जो यहाँ पे F है, वो क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन बचेंगे ही नहीं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी, तो वीक बेस हो जाएगा। अब ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये वीक बेस है। तो अगर मैं लिविंग ग्रुप का ऑर्डर आपको कहूँ तो लिविंग ग्रुप का ऑर्डर क्या हो, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, देयरफॉर ये पुअर लिविंग ग्रुप है, और ये वीक बेस है, देयरफॉर ये बेटर लिविंग ग्रुप है। तो आउट ऑफ दीज टू अगर लिविंग ग्रुप का ऑर्डर आपसे पूछा जाए तो दिस इज बेटर लिविंग ग्रुप। आई होप इट्स क्लियर, ओके। अब एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो देखो अगर मैं आपको एक क्वेश्चन ऐसे देती हूँ, O नेगेटिव S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे मैंने लगा दिया CH3, यहाँ पे O नेगेटिव S डबल बॉन्ड O
डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे मैंने लगा दिया CF3। अब बताओ कैसे करोगे। अगेन सेम कहानी है, O नेगेटिव S डबल बॉन्ड O सेम है, डिफरेंस कहाँ आ रहा है CH3 पे। O नेगेटिव S डबल बॉन्ड O सेम है, डिफरेंस कहाँ आ रहा है CF3 पे। अब ये आपको पता है ये CH3 क्या होता है, प्लस आई ग्रुप होता है। इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑक्सीजन इंक्रीज हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज मतलब कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की कैपेसिटी इंक्रीज, देयरफॉर क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। इसके अंदर देखो ये क्या है, अगेन यहाँ पे क्या है, F ग्रुप अटैच है। F ग्रुप क्या करेंगे, F ग्रुप का काम होता है माइनस आई शो करना। माइनस आई का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑक्सीजन डिक्रीज कर जाएगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑक्सीजन डिक्रीज करेगी तो मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कैपेसिटी भी डिक्रीज करेगी, देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, वीक बेस हो जाएगा, है ना। ये स्ट्रॉन्ग बेस है, इसका मतलब क्या है, पुअर लिविंग ग्रुप है। और ये वीक बेस है, इसका मतलब क्या है, ये बेटर लिविंग ग्रुप है। तो अब अगर आपसे लिविंग ग्रुप का ऑर्डर पूछा जाए तो लिविंग ग्रुप कौन सा अच्छा है, ये बड़ा अच्छा है। आपको सब समझ में आ रहा है ना। दीज आर द सम टाइप ऑफ क्वेश्चंस ऑफ लिविंग ग्रुप। अब एक और क्वेश्चन डिस्कस करें। ओके तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जिसके अंदर क्या है, O नेगेटिव C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर O नेगेटिव C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड O है, ठीक है। और यहाँ पे सपोज मैंने कोई भी अटैच कर दिया एल्काइल, यहाँ पर भी मैंने कोई अटैच कर दिया एल्काइल। अब बताओ इसके अंदर से बेटर लिविंग ग्रुप, आउट ऑफ दीज टू बेटर लिविंग ग्रुप कौन सा होगा। अब यहाँ देख रहे हो O नेगेटिव C डबल बॉन्ड O R सेम है, O नेगेटिव C डबल बॉन्ड O R सेम। डिफरेंस कहाँ आ रहा है, दोनों के इलेक्ट्रॉन्स लोन पेयर में जाएंगे, दोनों के इलेक्ट्रॉन्स लोन पेयर में जाएंगे। तो अब डिफरेंस कहाँ आ रहा है कि वहाँ इस क्वेश्चन के अंदर डबल बॉन्ड O 2 है, यहाँ पे डबल बॉन्ड O 1 है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया बल्कि ग्रुप, बल्कि ग्रुप हो गया ये। पर ये बल्कि ग्रुप नहीं है इसके कंपैरिजन में। तो बल्कि ग्रुप अच्छे से लीव करेगा या फिर ये वाला ग्रुप अच्छे से लीव करेगा। ऑफ कोर्स जैसे कि हमारे पास ये था, अगर मैं यहाँ पे कोई बल्कि ग्रुप अटैच कर दूँ, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्राउडेड कुछ इस टाइप का ग्रुप सपोज मैंने अटैच कर दिया, तो अब इसको निकलने में कितनी ज़्यादा परेशानी होगी, है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी हो गया। अब अगर सपोज मैं यहाँ पे कोई हल्का सा बिल्कुल इस टाइप का कोई ग्रुप अटैच कर देती हूँ तो ये ग्रुप बड़ी इजीली रिमूव हो जाएगा, है ना। तो बल्कि ग्रुप होने की वजह से ये क्या है, पुअर लिविंग ग्रुप है, दिस इज पुअर लिविंग ग्रुप। और ये क्या है, बेटर लिविंग ग्रुप। क्यों, बिकॉज ये बल्कि नहीं है, ठीक है। तो आउट ऑफ दीज टू बेटर लिविंग ग्रुप कौन सा है, O नेगेटिव C डबल बॉन्ड O R, ओके। अच्छा अब हम कुछ और क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। सपोज मैं आपको कहूँ NH2 नेगेटिव है और O नेगेटिव H है, इन दोनों में से बताओ मुझे कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस है, कौन सा वीक बेस है, बेटर लिविंग ग्रुप, पुअर लिविंग ग्रुप, वो सब बताओ। देखो इसके अंदर क्या है, कुछ डिफरेंस नहीं है, सिर्फ नाइट्रोजन का डिफरेंस है और ऑक्सीजन का डिफरेंस है। अब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन पीरियोडिक टेबल में कैसे अरेंज होते हैं, नाइट्रोजन यहाँ ग्रुप 15 का एलिमेंट है, ऑक्सीजन यहाँ पे ग्रुप 16 का एलिमेंट है। और जब हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं पीरियोडिक टेबल में तो क्या होता है, हम क्या देखते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते हैं ना, लेफ्ट टू राइट चलते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डोमिनेटिंग वो होती है, प्रॉपर्टी होती है, हमें ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो अब अगर आप लेफ्ट टू राइट चलोगे तो इसका मतलब क्या है, ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दिस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो होता है ना, तो उसे अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करना अच्छा नहीं लगता, ठीक है। नॉट एबल टू डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन, नॉट एबल टू डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन इजीली। जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है उसे अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करना अच्छा नहीं लगता, ठीक है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का मतलब ही क्या होता है, सपोज F ये है। अब आपको पता है फ्लोरीन, पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उसके अंदर फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब होता है जो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, बिल्कुल जिसे अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा हो इलेक्ट्रॉन। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को तो इलेक्ट्रॉन से इतना ज़्यादा प्यार होता है तो फिर वो इलेक्ट्रॉन अपने देगा क्यों,
तो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से अपने इलेक्ट्रॉन्स को इजीली डोनेट नहीं कर पाता है। तो इजीली डोनेट नहीं करेगा ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन, तो बेस कौन सा होगा? स्ट्रॉन्ग। ये तो इजीली डोनेट कर नहीं रहा हूँ, नेगेटिव तो इजीली डोनेट नहीं कर रहा, पर ये इजीली डोनेट कर देगा। तो अमंग दीज टू स्ट्रॉन्ग बेस तो ये हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस तो ये हो जाएगा। अब अगर ये स्ट्रॉन्ग बेस है तो ये कैसा है? दिस इज वीक बेस। ये वीक बेस है, इसका मतलब क्या है? ये बेटर लीविंग ग्रुप है। और ये स्ट्रॉन्ग बेस है, इसका मतलब क्या है? ये पुअर लीविंग ग्रुप है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि लीविंग ग्रुप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिक स्ट्रेंथ। जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा लीविंग ग्रुप उतना ही कम अच्छा होगा, है ना। अगर बेसिक स्ट्रेंथ जितनी वीक होगी उतना ही अच्छा लीविंग ग्रुप होता है। तो आउट ऑफ दीज टू अगर लीविंग ग्रुप की बात कर जाए तो दिस इज बेटर लीविंग ग्रुप। आई होप इट्स क्लियर। ओके, ठीक है। अब हम एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। और अगर आप इस क्वेश्चन को एक और तरीके से समझ सकते हो कि ये ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ऑक्सीजन क्या है? ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और नेगेटिव चार्ज जो होता है ना, नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ठीक है, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एलिमेंट होता है ना, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज उतना ही ज़्यादा स्टेबल होता है। तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल है, तो एक वीक बेस हो गया। ये अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर पाएगा आसानी से, देयरफॉर स्ट्रॉन्ग बेस हो गया। स्ट्रॉन्ग बेस है तो पुअर लिविंग ग्रुप है, वीक बेस है तो बेटर लिविंग ग्रुप है। ठीक है, ओके। अब हम एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अगर सपोज मैं आपको एक वाटर दे दूं और एक NH3 दे दूं, अब इन दोनों में से बताऊं कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस है, कौन सा वीक बेस है। इसके अंदर ना हम ऐसे डिस्कस नहीं कर सकते। देखो, अगर मैं इसका स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करती हूँ तो ऑक्सीजन वाटर कैसा होता है? इस टाइप का होता है वाटर। और NH3 कैसा होता है? NH3 के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो अब अगर आप इसके बेसिस पे जज करोगे कि इसके पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ये जल्दी देगा इलेक्ट्रॉन, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, आउट ऑफ वाटर एंड NH3 आपको पता है अमोनिया एक अच्छा बेस होता है, और वाटर जो होता है, वाटर एक एसिड बेस, दोनों का इक्विलिब्रियम शो करता है ना। तो जो वाटर होता है अगर उसकी आप pKb वैल्यू सर्च करोगे तो इसकी जो pKb वैल्यू होती है वो होती है 15.4, और अगर आप NH3 की pKb वैल्यू सर्च करोगे तो इसकी होती है 4.3। तो ऑन द बेसिस ऑफ pKb वैल्यूज वाटर जो होता है वो एक वीक बेस है, और स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है? अमोनिया है। वैसे भी हमें पता है कि अमोनिया तो क्या होता है? एक स्ट्रॉन्ग बेस ही होता है। तो ये वीक बेस है, इसका मतलब क्या है? दिस इज स्ट्रॉन्ग लिविंग ग्रुप। तो ये क्या है? स्ट्रॉन्ग लिविंग ग्रुप है, ये वीक लिविंग ग्रुप है। ठीक है, तो इसके बेसिस पे आप वाटर और NH3 के बेसिस पे आप pKb वैल्यू को एज अ जज करोगे फॉर डिस्क्राइबिंग कौन सा स्ट्रॉन्ग है और कौन सा वीक बेस है। ठीक है, ओके। और अगर मैं आपको एक बात बताऊं, तो जब भी आपका है ना, जैसे सपोज आपका वाटर है, तो वाटर हमेशा ना एक ऑलवेज ही ना बेटर लिविंग ग्रुप होता है। दिस इज बेटर लिविंग ग्रुप। ठीक है, तो वाटर हमेशा ही बेटर लिविंग ग्रुप होता है अनलेस एंड अनटिल इससे और कोई बेटर लिविंग ग्रुप ना हो। ठीक है, तो अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं वाटर से रिलेटेड। सपोज मैं आपको ये कहती हूँ कि आपको OH नेगेटिव है और वाटर है, इन दोनों में डिफ्रेंशिएट करने की कौन सा बेस्ट लिविंग ग्रुप है, कौन सा। देखो, अब वाटर अगेन हमें पता है कि क्या है, ये एक एसिड बेस इक्विलिब्रियम शो करता है, पर OH नेगेटिव क्या है? ये तो एक स्ट्रॉन्ग बेस है। अब ये स्ट्रॉन्ग बेस है, इसका मतलब क्या है? ये पुअर लिविंग ग्रुप है। स्ट्रॉन्ग बेस है, इसका मतलब क्या है? ये पुअर लिविंग ग्रुप है। अब वाटर तो बेटर लिविंग ग्रुप होता ही है, तो आउट ऑफ दीज टू बेटर लिविंग ग्रुप कौन सा है? ये वाला है। ठीक है, ओके। अच्छा, तो अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात लिविंग ग्रुप से रिलेटेड। अगर आप बेस्ट लिविंग ग्रुप देखोगे ना, कौन सा सबसे बेस्ट लिविंग ग्रुप होता है, तो एक होता है टोसाइल ग्रुप, जिसे हम कहते हैं टोसाइल ग्रुप। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? TSO नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं। टोसाइल ग्रुप TSO नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये ग्रुप कुछ इस टाइप का होता है। ठीक है,
अब देखो O नेगेटिव तो यहाँ पर है, मतलब कि जो टोसाइल होता है वो सिर्फ इतना सा है, दिस इज टोसाइल, ये पूरा का पूरा टोसाइल है और O नेगेटिव है, इसको हम कहते हैं टोसाइल ग्रुप, बिल्कुल बेस्ट लिविंग ग्रुप होता है, दिस इज बेस्ट लिविंग ग्रुप। तो अगर आपको कहीं भी टोसाइल ग्रुप दिख जाएगा तो वो कभी भी मतलब R के साथ नहीं रहेगा, वो हमेशा ही बेस्ट लिविंग ग्रुप होता है, बिल्कुल जितनी जल्दी रिएक्शन करवाओगे उतनी ही जल्दी ये लीव कर देगा, ठीक है। तो आप प्लीज़ इसे नोट बना के लिखना कि दिस इज द बेस्ट लिविंग ग्रुप, ठीक है। तो अब बस हम एक लास्ट क्वेश्चन डिस्कस नहीं करेंगे, मैं आपको एज अ होमवर्क दूंगी, ठीक है, क्योंकि हमने सारे कंसेप्ट लिविंग ग्रुप के समझ लिए हैं। बस आप मुझे ये बता देना F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव का बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर और लिविंग ग्रुप, कौन सा बेस्ट लिविंग ग्रुप है और कौन सा अच्छा बेस है। तो आप इनका ऑर्डर लिखना, दिस इज़ योर होमवर्क, ठीक है, आप ये खुद सॉल्व करोगे। बाकी हमने सारा डिस्कस कर लिया है, स्क्रीनशॉट आई थिंक आपने ले लिया, ओके। तो दिस वाज ऑल अबाउट द टुडेज़ लेक्चर, आई होप इट वाज वेरी यूजफुल फॉर यू एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ओके।